Hello children, how are you? Again I am here to explain you the topic direct indirect. Got it? There is also narration. Understand? So we have discussed a lot about narrations, that reporting verb, change in reporting verb, change in reported speech, change in tenses, also change in we can say pronoun, also lot of changes we have completed. Change in tenses का यानी if the reporting verb is in present or future, the tense of reported speech will not change, and if the reporting verb is in past tense, the tense of reported speech will also change. फिर मैंने बताया था प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाएगा, पास्ट सिंपल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल मूव इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस विल गो इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इज इट क्लियर? आफ्टर दैट पास्ट सिंपल जो है दैट विल मूव इनटू पास्ट वी कैन से कंटिन्यूअस, एंड पास्ट कंटिन्यूअस विल मूव इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस विल नॉट चेंज. उसके बाद में शैल शुड विल वुड बताया था. अभी तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हेल्पिंग वर्ब वाले मैंने तुम लोगों को बता दिए कि कैसे किस तरीके से होता है. अभी WH वर्ड जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्पेशली कौन से? WH वर्ड. WH वर्ड जो होता है ना, ये होता है. गॉट इट? WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको मैंने तुम लोगों को एग्जांपल भी दिए थे. तो व्हाट आर द एग्जांपल्स आई हैव गिवन यू. रैंडमली करते हैं अपन, टेंस के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे कौन सा कहाँ पे चेंज होता है. सो इसमें व्हाट आर द चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब सेम है. एट द प्लेस ऑफ सेड वी विल राइट आस्क्ड, एंड कनेक्टिव वर्ड जो हेल्पिंग वर्ब में होता था दैट विल बी इफ और वेदर, बट इन दिस WH वर्ड नो इफ और वेदर, ओनली द WH वर्ड विच इज यूज्ड हियर, सेम WH वर्ड विल बी यूज्ड. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या था, द हेल्पिंग वर्ब विल बी we can say change into we can say the sentence will be changed into affirmative. Is that clear? So now I am giving one more example. She said to me. अभी मैं तुम लोगों को सेंटेंसेस के हिसाब से बता रहा हूं. She said to me, where do you live? Where do you live? She said to me, where do you live? She asked me. हो गया? She asked me. At the place of said we have written asked. She asked me where. Same WH word will be used. अब देखो present simple, do is a helping verb ना, तो present simple will go into past simple. यानी प्रेजेंट सिंपल जो है, सिंपल जो है विल चेंज इनटू पास्ट सिंपल, और यानी डू और डज है किस में जाएंगी? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है? अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो किस में जाएगी? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. बट यहाँ दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड जो है, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, दैट इज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट. और अपन को क्या करना है? वी नीड अ सब्जेक्ट बिफोर हेल्पिंग वर्ब. इज इट क्लियर? सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से पहले लेके आना है. अंडरस्टैंड? समझ रहे ना? तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वेयर तो आ गया सेम WH वर्ड. अब दैट इज प्रेजेंट सिंपल विल गो इनटू पास्ट सिंपल, तो अपन को करना है अफर्मेटिव. तो वेयर डू, यू इज अ सेकंड पर्सन, यू इज सेकंड पर्सन एंड इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? मी. तो वही प्रोनाउन आई, मी, माई, वी, अस और यू, यू, योर. तो वेयर आई, LIVED.
क्यों ये लिव्ड क्यों किया? बिकॉज दैट इज इंट्रोगेटिव और ये चेंज होगा अफर्मेटिव में, और अफर्मेटिव में चेंज होता है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। इज दैट क्लियर? इन द सेम वे द नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि है शी सेड टू मी व्हेन will you, when will Ram return, when will Ram return my book? ये okay, she said to me when will Ram return my book, तो she asked me, हो गया। अब ये वेन वर्ड है, दैट इज डब्ल्यूएच वर्ड वेन, ठीक, अंडरस्टैंड? तो व्हाट विल हैपन व्हेन राम इज ए, वी कैन से नाउन, जो नाम है किसी का, व्हेन राम, ओके, व्हेन राम, दैट इज फ्यूचर सिंपल टेंस है ना, व्हेन राम वुड, व्हेन राम वुड रिटर्न। अब माई इज ए फर्स्ट पर्सन, और माई किसके हिसाब से मिलेगा? शी के हिसाब से। माई इज ए फर्स्ट पर्सन है ना, माई विल गो अकॉर्डिंग शी। देन शी सेड टू मी व्हेन विल राम रिटर्न माई बुक, तो शी आस्क्ड मी व्हेन राम वुड, यानी अफर्मेटिव हो जाएगा, व्हेन राम वुड रिटर्न। माई इज ए फर्स्ट पर्सन विल मूव अकॉर्डिंग टू सी, और यानी वो जो सन वाला था ना, SON 1 2 3, first person will change according to subject, second person will change according to object, and third person will not change. So she asked me when Ram would return her book. Got it? She said to me when will Ram return my book. She asked me when Ram would return her book. Got it? ये अपना हो गया फ्यूचर का। सो इस तरीके से चेंज होता है। देखो जैसे माई ब्रदर सेड टू हिम, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो माई ब्रदर आस्क्ड हिम, माई ब्रदर आस्क्ड हिम, वेयर का वेयर आएगा, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, है ना। तो क्या होगा, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल मूव इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, वेयर you is a second person and that will be used according to him, where he was going, got it, where he was going, क्योंकि interrogative will go into affirmative. Is that clear everybody? Okay, have you understood that? Next है they said to me, they said to me, had you cooked food for the guest, क्वेश्चन मार्क, दोबारा से वही हेल्पिंग वर्ब वाला आ गया। They said to me, why had you gone to market, why had you gone to market, क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। तो what we have to do, they asked me
हो गया, दे आस्क्ड मी, तो अभी इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगी, वाई का वाई रह जाएगा, वाई। अब देखो मी इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड यू इज अ सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके साथ चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, वाई आई आ जाएगा, ठीक है, वाई आई हैड गॉन टू मार्केट। देखो, they said to me why had you gone to market, had प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आया है ना, तो क्या होगा, they asked me, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वाई का वाई आ जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होते, पास्ट सिंपल चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस विल गो इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट इफ पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में से कोई भी या जो भी है, दे विल नॉट चेंज, दे विल रिमेन अनचेंज। सो हमको क्या करना है, बस इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है, वाई हैड यू गॉन टू मार्केट, वाई आई हैड गॉन टू मार्केट। इज दैट क्लियर? प्रोनाउन तो चेंज होंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दैट, आई थिंक यू हैव गॉट दिस, समझ में आया आप लोगों को? आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? अब नेक्स्ट जो है अपना क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। ये है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? द सेंटेंसेस विच शोज ऑर्डर, विच आर हैविंग रिक्वेस्ट, विच आर हैविंग एडवाइज्ड और एडवाइस, दीज सेंटेंसेस आर नोन एज ए इंपेरेटिव सेंटेंस। इसमें प्रार्थना, आज्ञा और ऑर्डर वगैरह जो हो, जैसे कि ये क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, दे ऑलवेज स्टार्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी फॉर्म से शुरू होते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। गॉट इट? या प्लीज और काइंडली, गॉट इट? या तो उसमें रिक्वेस्ट होगा, या ऑर्डर होगा, या एडवाइस होगा। जैसे ओपन द बुक, ओपन द बुक, प्लीज गिव मी योर पेन, है ना? ये डू नॉट मेक अ नॉइज, these are imperative sentences, understand? they always start from first form of verb, please या kindly जो होता है उससे होते हैं। so इसमें क्या होता है, the changes in reporting verb, what we have to do, we should change reporting verb in